वन लेक्चर नंबर 26 यूनिट 1 चल रहा हमारा एक्सरसाइज 1.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 आज करेंगे। कहता है इफ़ z1 इज इक्वल टू 7 इंटू कॉस 23 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई ओवर 12, ये हमारे पास क्या z1 दिया हुआ है। एंड z2 हमारे पास क्या है जी 11 इंटू कॉस 11 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाई 12 है। देन फाइंड द फॉलोइंग, क्या करना है, एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इनटू एक्स वाई प्लस। ठीक है, जब हमने क्या करना है, इसको हमने ये चीज़ें जो दी हुई हैं ये हमने फाइंड करना है। जैसे कि पहला पार्ट क्या है, हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है जी। फर्स्ट पार्ट जो गिवन हमारे पास, वो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा तो लिखूँ नहीं, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट z1 हमें दिया हुआ है। z1 हमारे पास क्या है जी 7 इंटू कॉस 23 पाई ओवर 12 दिया हुआ है। ठीक है, आगे प्लस आयोटा साइन 23 पाई बाई 12 दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास z2 क्या गिवन है जी 11 इंटू कॉस 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई ओवर 12, ये दिया। अब हमने फाइंड क्या करना है जी z1 प्लस z2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, z1 प्लस z2 हमने फाइंड करना है। z1 प्लस z2 फर्स्ट पार्ट हमारा। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, z1 z2 के लिए क्या करेंगे, z1 और z2 की वैल्यू पुट करेंगे। z1 हमारे पास क्या है, ये है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। क्या करते हैं, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करके जब मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखूँगा जी 7 कॉस 23 पाई ओवर 12 आ गया, प्लस आयोटा 7 साइन 23 पाई बाई 12 आ गया। ठीक है, अब हमने लिखना है z2 की वैल्यू। z2 की वैल्यू हमारे पास ये है, इसमें क्या करें 11 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, प्लस 11 कॉस 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा 11 साइन 11 पाई बाई 12। ठीक है बच्चों, लो जी, अब हमारे पास ये चीज़ें हमने क्या करना है, सम करना है। यानी कि देखा जाए तो ये हमारे पास क्या कम्प्लेक्स नंबर है, ये आयोटा के बगैर रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। हम क्या करेंगे, प्लस के अंदर एडिशन के अंदर क्या करते हैं, रियल पार्ट इकट्ठा कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। क्या, रियल पार्ट लिखो 7 कॉस 23 पाई बाई 12 प्लस 11 कॉस 11 पाई बाई 12 आ जाएगा इस तरह। ठीक है, आगे प्लस आयोटा कॉमन लूँगा इसमें से, इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या आयोटा कॉमन आ गया हमारा बाहर। अंदर क्या रहेगा 7 साइन 23 पाई ओवर 12, आगे हमारे पास प्लस 11 साइन 11 पाई बाई 12। ठीक है जी, अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं। डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेटर पे निकालने के वो जो आंसर आएगा हम लिखेंगे। अच्छा याद रखें, हम जब भी कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू फाइंड करें तो आप क्या करेंगे, अगर ये डिग्री पर रेडियन में है, हमारे पास पाई की वैल्यू ले रहे हैं, पाई डायरेक्ट पुट लिखेंगे यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर को रेडियन के ऊपर सेट कर लेंगे इस तरह। ये मोड का बटन प्रेस करेंगे अब यहाँ पर, देखिए मोड, एक दफ़ा, दो दफ़ा, ये आ गया दूसरी दफ़ा, डिग्री रेडियन और ग्रेडियन। ये हमारे पास रेडियन है, हमने क्या करेंगे, इसको 2 प्रेस करेंगे, हमारा कैलकुलेटर सेट हो जाएगा किसके ऊपर, रेडियन के ऊपर। अच्छा, अब हमने क्या लेनी, इसकी वैल्यू लेनी, किसकी वैल्यू, हमारे पास ये देखें कॉस की वैल्यू हमने निकालनी है। यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, हम 7 ब्रैकेट में लिख लो या 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 कॉस ब्रैकेट में 23 पाई शिफ्ट ये आ गया, और डिवाइडेड बाई ये ए बी बटा सी ए बटा 12। ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर आगे लिखेंगे प्लस 11 कॉस ब्रैकेट में 11 शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, हम ब्रैकेट लगा लेंगे, अब इक्वल कर दो जी। और आंसर कितना आ गया इसका, फिक्स कर लेते हैं कैलकुलेटर को 2 तक तकरीबन, -3.86 इसका आंसर आ गया जी। सारा हल करके कितना आ गया हमारे पास, -3.86 आंसर आ गया। यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, क्या लिखेंगे जी, -3.86 आ गया। आगे हमारे पास है इसकी वैल्यू, अब यहाँ पर देखिए सारा कुछ वही है, 7 कॉज है 23 बाई क्या हमारे पास 12 है, 11 पाई बाई 12 है, सेम है।
जस्ट हम क्या करेंगे, जहाँ हमने कॉज लिखा हुआ हम क्या करेंगे, साइन कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस जगह कॉज की जगह क्या करेंगे, साइन पुट करेंगे, साइन हो जाएगा। आगे फिर जहाँ पर हमने कॉज लिखा हुआ है वहाँ पर क्या कर देंगे, साइन कर देंगे। ये लो, अब ये आंसर निकाला, कितना आ गया, 1.04 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, प्लस आयोटा 1.04 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। देखो जी, अब हमारे पास इसका प्लस के अंदर इसका आंसर आ चुका है। यहाँ पर लिख दें कि हम Z1 प्लस Z2, ये था जो उसने फॉर्म कही थी, उस फॉर्म में हमने क्या किया, इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है बच्चों, उसने यही कहा था कि x प्लस आयोटा फॉर्म में लिखो, यानी कि यहाँ पर ये फॉर्म लिखी, ये देखो इस फॉर्म में लिखो। अब ये देखें x आएगी और 1.04 आयोटा हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। तो जब हमने क्या निकालना है जी, अब हमने करना है जी Z1 माइनस Z2, दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, Z1 माइनस Z2। अब सेम ही है ना, चलो इसमें अंदर प्लस है, इसके अंदर माइनस है, सेम मेथड बनेगा, सेम चीज़ बनेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं जी। कैसे, अब यहाँ पर लिखेंगे हम Z, ये सेम यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, 7 cos 23 पाई/12 और प्लस माइनस प्लस आएगा जी हमारे पास Z1 प्लस का ना, आयोटा 7 साइन 23 पाई/12। अब प्लस, अब माइनस हम लिखेंगे Z2 की वैल्यू हमारे पास वैल्यूज कितनी है, ये वाली 11, ये लिखी थी यहाँ पर 11 cos 11 पाई/12 प्लस आयोटा 11 साइन 11 पाई/12। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो जी, क्या आएगा, 7 cos 23 पाई/12 प्लस आयोटा 7 साइन 23 पाई/12 माइनस 11 cos 11 पाई/12 माइनस आयोटा साइन 11 पाई/12। ठीक है जी, अब देखो फिर वही रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। रियल पार्ट हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 7 ब्रैकेट में cos 23 पाई/12 और ये माइनस 11 cos 11 पाई/12। आगे आएगा हमारे पास प्लस का लिखेंगे, प्लस हम क्या करेंगे, प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे, प्लस हमारे पास ये वाला है तो पहले लिखेंगे प्लस 7 साइन 23 पाई/12 माइनस साइन 11 पाई/12। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया इसको। अब इसके फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। डायरेक्ट वैल्यू कैसे, वैसे जैसे मैंने पहले लिखा था, ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है। जस्ट हम क्या करेंगे, साइन को साइन ही रहने देंगे, जहाँ मैंने माइनस लिखा वहाँ हम क्या करेंगे, प्लस लिखा वहाँ हम साइन माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए प्लस है ना, क्या थी 11 के, 11 से पहले, ये देखिए 11 से पहले, यहाँ 11 से पहले क्या है, यहाँ अपने 11 भी लिखना है, यहाँ पर भी 11 आएगा। ठीक है, मिसिंग था 11। अब यहाँ पर माइनस कर देते हैं हम, इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन वाला आएगा -4.66, यानी कि ये वाला जो आंसर आएगा हमारे पास क्या, माइनस का 4.66 आयोटा आ गया। अब हम यहाँ पर जहाँ हमने साइन लिखा हुआ वहाँ हम क्या कर देंगे, कॉज कर देंगे। ये देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, कॉज, आगे भी चले जहाँ पर हमने साइन किया हुआ वहाँ क्या कर देंगे, कॉज कर देंगे, तो इक्वल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17.39 आंसर आ जाएगा। कितना, 17.39। लो जी, हमारे पास क्या आ गया, ये Z1 माइनस Z2 निकल आया। ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा पार्ट हो गया। अब हमने क्या करना, तीसरा पार्ट इसका करना। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है जी, इसका तीसरा पार्ट हमारा है जी, इसके अंदर हमने फाइंड करना है जी, क्या हमने फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेशन वाला, ये वाला पार्ट हमने फाइंड करना है जी। कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट हमने लेना है। तो क्या थर्ड पार्ट, Z1 डॉट Z2 है। तो Z1 डॉट Z2 का मतलब है कि इन दोनों का यहाँ प्लस माइनस किया तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे जी हम, 7 cos 23 पाई/12 आगे प्लस आयोटा 7 साइन 23 पाई/12। ठीक है जी, ऐसे ब्रैकेट में लिख लें। आगे Z2 लिखेंगे, Z2 हमारे पास क्या है जी, 11 cos 11 पाई/12 प्लस आयोटा 11
साइन 11 पाई बाई 12। ठीक है जी। अब देखें प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट रूल के लिए याद रखिएगा कि जब हम लिखते हैं इसको प्रोडक्ट में, तो इसका क्या होता है, जो मॉडलो होता है, जो इसका आर जो होता है, R1 R2 का फार्मूला बन जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या फार्मूला लिखता है प्रोडक्ट के अंदर। अगर Z1 डॉट Z2 होगा तो लिखा जाता है R1 डॉट R2। ठीक है, उसके बाद क्या आता है फार्मूला है cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। ये इसका क्या होगा फार्मूला होगा, हम यहाँ पर यही यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमने क्या किया, वो आर को मल्टीप्लाई किया अंदर, तो आर कॉमन ले लेंगे। आर कॉमन लेके हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर चेक कर लें इसको, यहाँ से हमारे पास से θ1 क्या होगा, θ1 की वैल्यू यहाँ लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर θ1 की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर θ1 हमारे पास है क्या 23 पाई बाई 12 है, और θ2 हमारे पास कितना है 11 पाई बाई 12 है। ठीक है, और R1 हमारे पास कितना है 7 है, और R2 हमारे पास कितना है 11 है। अब ये वाली जो चीज़ें हैं सारी की सारी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो फार्मूला मैंने लिखा है इस फार्मूले के अंदर यहाँ पुट कर देंगे आप। ठीक है, जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी, इसका जो सोल्यूशन आएगा जी हमारे पास आएगा जी क्या Z1 डॉट Z2 बराबर है R1 हमारे पास कितना है 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम 11, और उसके बाद क्या आ जाएगा जी कॉज θ1 हमने क्या लिखा जी 23 पाई बाई 12 प्लस 11 पाई बाई 12। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, उसके बाद आएगा प्लस आयोटा साइन 23 पाई बाई 12 प्लस 11 पाई बाई 12। ठीक है, लो जी बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने, इसको क्या करें एलसीएम लेके इसका करेंगे, तो जमा कर लो कितना आ जाएगा हमारे पास इसका। हम ऐसे ही कैलकुलेटर के अंदर क्या पुट कर लें, या इसको वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू हम निकालें, यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर सम, तो हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर सम 11 12 एलसीएम आ गया 23 पाई प्लस 11 पाई लिखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये वाला 23 और 11 कितना आ जाएगा 34 पाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 34 पाई ओवर 12 आ जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे 34 पाई बाई ये वाली क्या करेंगे वैल्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके बच्चों, लो जी मैं डायरेक्ट करूँगा कैलकुलेटर के ऊपर ताकि हमारा टाइम बचे। यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कॉज चल लेंगे, कॉज इनटू हमारे पास 34 पाई 34 और शिफ्ट ये पाई आ गया, डिवाइडेड बाई करना हमने 12, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये आंसर हमारे पास कितना का -0.87 आएगा। कितना आंसर आएगा इसका माइनस का 0.87 हमारे पास आ गया जी 77 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से आएगा जी -0.87 आ गया, और प्लस आयोटा। अब साइन की निकालने, यहाँ पर कॉस की जगह क्या कर देंगे हम साइन कर देंगे बच्चों। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल करो हमारे पास 0.50 आंसर आ जाएगा। कितना 0.50 आ गया हमारे पास ये। अब 77 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 77 कर दो तो ये हमारे पास 38 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पर ये 77 है तो हमारे पास इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे आप प्लस आयोटा कितना 38.50। अब हम लेना है किसके साथ, इसके साथ 77 मल्टीप्लाई बाय -0.87 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 66.99। ये हमारे पास क्या आ गया Z1 डॉट Z2 आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमने निकाल लिया जी, प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हमने लेना है कौन सा, अब हमने लेना है इसका डिवीज़न। डिवीज़न वाले में क्या करेंगे हम, डिवीज़न वाले में आ जाएगा हमारा बच्चों फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला, यहाँ मैं लिखता हूँ 4 पार्ट क्या है जी हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाई Z2 हम कर रहे हैं, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 उसका फार्मूला होता है हमारे पास R1 ओवर R2। ठीक है, आगे आएगा हमारे पास क्या कॉज θ1 माइनस θ2 होगा, और आगे हमारे पास क्या आएगा प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2 हो जाएगा। ठीक है,
अब इस फार्मूले को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसके आंसर निकालेंगे। मैं यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ जगह बचा के डायरेक्ट इसका आंसर निकाल के लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आएगा, 7 R1 कितना 7 है, 7 ओवर हमारे पास 11 आएगा। अच्छा, अब अंदर क्या करेंगे, हम इसको कॉस के साथ मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही करेंगे। यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ मैं कॉस की, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकल आएगी। अब थीटा की वैल्यू निकालनी हमने, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, हमारे पास 23 पाई और माइनस हमने करना है 23 पाई बाई 12 माइनस हम करेंगे 11 पाई, ठीक है। इसके बटे में भी 12, जब 12 एलसीएम लेंगे तो 23 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 12 आएगा, 12 भी आएगा ना। 23 में से 11 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। 12 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, पाई आएगा। क्या आंसर आएगा इसका, हमारे पास पाई आ जाएगा जी। इसका मतलब है कॉस पाई लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, प्लस आयोटा 7/11 साइन पाई, ठीक है। लो जी, अब इसका हम क्या करेंगे, आंसर निकाल के लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 7 कॉस पाई जो होता है वो कितना होता है जी, कॉस पाई हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। कॉस पाई हमारे पास क्या आएगा, -1 आ गया। और साइन पाई लेना हो तो क्या करेंगे, जहाँ पर साइन करेंगे तो साइन पाई क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब हमारे पास इसका जो आंसर आया वो कितना आएगा, -7.7/11 प्लस आयोटा 0। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका Z1/Z2 का आंसर आ गया जी, ठीक है बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो मेरी कोशिश थी कि थोड़ी सी जगह पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकूँ, ये मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।